हंसने के लिए तैयार हो तो चलो। सवा यार एक बात बता, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? क्योंकि वो ना हमेशा सच बोलते थे। ओहो अब समझा, तुम लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। तुम भर झूठ बोलती हो, तुम मुंह भर भर के झूठ बोलती हो। किसी किसी के तो यहाँ तक पहुँच जा। कन्या की कुंडली खोलो। जी महाराज। महाराज, कन्या का नाम शिवानी है। जीवन में क्या करेगी इसे खुद पता नहीं है। बहुत बढ़िया। और महाराज, कन्या को सुंदरता ज्यादा देनी है या दिमाग? चित्रगुप्त कॉमन सेंस लगाओ यार। लग गया महाराज कॉमन सेंस। सुंदरता 80%, दिमाग 20% हो गया। और महाराज, कन्या की कमजोरी? कमजोरी का तो ऐसा है कि दिमाग भी कमजोर दे दो और एक काम करो, शरीर भी कमजोर दे दो। जी महाराज। और महाराज, कन्या को रोना धोना? ये तो कंपलसरी है, इसे बिना पूछे दिया करो। जी महाराज। और इस कन्या का स्टेटस क्या है? महाराज, स्टेटस का तो पता नहीं, पर इंस्टाग्राम स्टोरी बड़ी सैड लगाती है। ठीक है, हो गया इसका, भेजो इसको। जी महाराज। अगला बुलाओ। तुम गाली तो नहीं देती हो ना? नहीं, मैं ये चुतियापा नहीं करती। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। एक बात बताओ, क्या भाई? हवाई जहाज का खोज लड़का किया है, बिजली का भी खोज लड़के किया है, और तो और मोबाइल फोन का भी खोज लड़के किया है। फिर हमको ये नहीं बुझा रहा है कि लड़कियां 99% नंबर लाके करती का है। अरे भाई, ये तो कभी हम सोच भी नहीं किए। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि बुढ़ापा में खाली बुढ़ाऊ सबका बाल काहे झड़ जाता है, बुढ़िया सबका बाल काहे नहीं झड़ता है? आज जब कोई दर्द होता है तो हम लोग दर्द का दवाई खा लेते हैं, लेकिन आज तक हमको ये नहीं बुझा है कि दवाई को कोई से पता चल रहा है कि हमको कहाँ दर्द हो रहा है। अगर ठंडी में बर्फ गिरता है और बारिश में पानी, तो गर्मी में आग काहे नहीं गिरता है? काहे नहीं गिरता? कौन है? अच्छा तुम ये बताओ, जब स्कूल में कौन लड़का गलती करता है तो मास्टर चढ़ से उसको मुर्गा बनाते हैं, लेकिन जब कौन लड़की गलती करती है तो उसको मुर्गी काहे नहीं बनाते हैं? काहे नहीं बनाते हैं? अच्छा तुम लोग ये बताओ, लोग कहता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम तुम लोग से पूछना चाहते हैं कि हमको कल का हकवास आजे करना है तो कैसे करेंगे? अरे भाऊ, इतना धूप में अपन काम करेंगे ना तो मेरा तो पूरा खून ही सूख जाएगा। लेकिन तेरे अंदर खून कहाँ है बे? तेरे अंदर तो दारू भरा है। अरे चश्मा दिखा इधर, तेरे पे ज्यादा सूट नहीं करता, तेरे से ज्यादा हीरो मैं लगूंगा। सर इस गांव में ना अपने को 4 लोग को जोड़ना पड़ेगा, तभी अपना टारगेट पूरा होगा। तो माय डियर फ्रेंड, क्या तुम भी BMW में घूमना चाहते हो? क्या आप भी पंखे की जगह एसी में सोना चाहते हो? तुम नेटवर्क मार्केटिंग वाले, तुम्हारी जिंदगी से अच्छी तो हमारी जिंदगी है। चलो फिर देख लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस दिहाड़ी मजदूर, चला बैठ के बात करते हैं। हमको दिन भर में 3 बंदे जोड़ना पड़ता है और वो फिर हमारे अंडर में काम करता है। हमको कोई बंदे जोड़ने की जरूरत नहीं है, बंदा खुद हमारे पास आता है काम मांगने के लिए, फिर वो हमारे अंडर पे काम करते हैं। दिन में 4 साबुन बेचता हूँ और 5 स्टार होटल में खाना खाता हूँ और रात में चैन की नींद सोता हूँ। 20 रुपए की राजश्री में दिन भर काम कर लेते हैं और रात में 1 गिलास महुआ की कच्ची फंसा के चैन की नींद सोते हैं। हम सबसे पहले बंदा जोड़ने के लिए अपने रिश्तेदार को घसीटते हैं। घसीटा हुआ आशिक हमारे पास खुद घसीट आता है, उसको काम पे रखते हैं। हमारी 3 महीने बाद प्रमोशन होती है, पहले सिल्वर, फिर डायमंड, फिर कॉन्कर बनते हैं हम लोग। हमारे इसमें सीधा प्रमोशन होता है, पहले लेबर, फिर उसके बाद हाफ मिस्त्री, फिर मिस्त्री, उसके बाद ठेकेदार। तेरी जबान बहुत चलती है मिस्त्री। मेरे हाथ भी चलते हैं। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी आती है? 3 महीने के बाद 900 रुपए का चेक आता है। मेरे से ना जुबान मत लड़ाएगा, ठीक है? हाँ, ये कर लिया करिए, ठीक है? हाँ, लगता है कि हाँ सही परिवार। ये वो गाना सुने थे राहुल, गाना ऐसा था ना कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। भाई समंदर में रास्ता उसका बाप बनाया था। सही बोल रहा हूँ, 7 समंदर वही ना। गाना है, दिल यहीं रुक जा जरा, दिल है कि ऑटो कहीं भी रुक जाएगा। सही बात है, दिल वही कैसे तो रुकेगा? सलाह। और वो गाना है तो मैं सूरज को झुका दूंगा, सूरज उसका बाप का प्रॉपर्टी है जो झुका देगा। सही बात है एकदम। मेरा यार हंस रहा बारिश की जाए, बादल उसका बाप का नौकर है, जब बोला बारिश हो जाएगा। हाँ, और वो गाना तुमसे मिला तो मुझे जीना आया है, उससे पहले वो नहीं जी रहा था, बैटरी से जी रहा था। क्या बोला? मेरा भी सुन लो, देख आँखियों से गोली मारे, लड़की का मार रहे तो बॉर्डर में झूठे ना लड़ रहा यार, लड़की लोग को भेज दे, आंख मार मार के पूरा पाकिस्तान गिरा देगी। सही बात है। क्या खाएगा? टिश टिश टणाऊं। क्या क्या खाएगा? क्या एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा। मेरा दिमाग सेंटर में है। खाएगा क्या? दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा। खाना क्या है? खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा चाय। टाइम क्या हो रहा है? नोने पो, नोने पो, टोने नो।
चलना बे, तू तेरे बिना मजा नहीं आएगा। हाँ बे चलो ना ढीला साथ में बे। अब ऐसे जा, दिखाई ना तेरा फट्टा ले, हम ही लोग का बेइज्जती है। अबे जैकेट है तेरे पास? हाँ। चैन वाला? हाँ। जैकेट पहन ले, अंदर का है थोड़ी किसी को पता चलेगा। हम लोग को पता फटा ले, किसी और को थोड़ी पता है। किसी को नहीं पता चलेगा। जा ठीक है, जा पहन के जा फटाक से। चलो भाई देखो। A few moments later. अंकल ये चीज दिए तो। अच्छा अंकल एक बात बताइए, अगर किसी का अंदर वाला टी शर्ट फटा हुआ है, बाहर से जैकेट पहन लेगा तो टी शर्ट फटल पता चलेगा? आप बताइए। देखिए इसका फटल है, हम लोग बुलेट जैकेट में नहीं चले हाँ तो दिखेगा। आपको पता चल रहा है अंकल? नहीं ना, बस। अरे गोलू, हाँ बोलिए। कैसे हो? हाँ सब ठीक है। इसको पहचान रहे कि नहीं? अरे लाडो देख रहे कितना बड़ा हो गया, नहीं पहचाने इसको? वही तो, आज घूमने भी नहीं आ रहा था, बोला टी शर्ट फटल है। देखा देखिए देखिए, हम लोग इसको बोले जैकेट पहन के चल, नहीं हाँ, दिखेगा। तब किसी को पता थोड़ी चल रहा है। कहा चलिए ठीक है, आते हैं। अबे चल ना बे। कारबन कहा बे? नहीं ना सुनेंगे, इसको बोल स्कूल जाने के लिए नहीं जा रहा। क्या हुआ? कहा नहीं? मेरा ड्रेस गंदा है, कैसे जाएंगे? अरे भाई तेरा तो ड्रेस है खाली गंदा है, देख इसका तो पूरा फटल टी शर्ट है, देखी वही तो, फिर भी घूम रहा हम लोग साथ। भाई पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और पूरा हैवी वहाँ पे माल। लाडो बहुत दिन बाद दिख रहा। अरे ये तो आज भी नहीं दिखता, देख रहा बोरा फटल है टी शर्ट। हाँ देख बोल फटल है, कहाँ फटल है? हम बोले झाँप लो, चैन वाला पहन लो। कहा ठीक बोले कि नहीं? बस ठीक है अन्ना, मिलते हैं। चलो। गजब बेइज्जती। अरे वाह गोलू, बहुत बढ़िया स्वेटर पहना तुम तो। मेरा स्वेटर का टी शर्ट देखिए, इसका टी शर्ट और बढ़िया है। देखिए बस फट गया, बात अलग है थोड़ा सा। अच्छा बहन एक बात बताओ, ये मैथ किताब में एबीसीडी कौन घुसा दिया? मतलब इंग्लिश किताब में एबीसीडी अच्छा नहीं लग रहा था जो पूरा मिक्स करके रख दिया है? अच्छा चलो मिक्स किया तो किया, अब पूछ रहे एक्स का वैल्यू निकालो, तो अरे भाई मिक्स तुम किया है तो हम निकाले एक्स का वैल्यू। बहन इतना तो ठीक था, अब बीच में मास्टर आके बोलते हैं त्रिभुज को सिद्ध करो। वही तो, अब तुम ही बताओ, हमको दिख रहा वो त्रिभुज है, तुमको दिख रहा वो त्रिभुज है, तो साला सिद्ध करने का क्या जरूरत है? सही बोल रही है। अब देखो इन लोग जानवरों को नहीं छोड़ा है, मैथ में घुसा दिया है, जेब्रा जेब्रा पता नहीं क्या क्या। वही तो। अच्छा एक और है, साइन थीटा कोस थीटा चिमनी गिटा भाटा, ये सब से हम लोग को क्या मतलब है? आराम से पढ़ाना चाहिए, 2 और 2 4। भाग साला, हम मैथ उतने लेंगे, बहुत लोचा है। भाग, हम भी नहीं लेंगे। हाँ कितना टाइम लगेगा? ओए कितने दिन के लिए जा रही तू घर पे? मैं तो 1 दिन के लिए जा रही हूँ। तो इतने बड़े सूटकेस में क्या पूरा घर लेके जा रही है? नहीं नहीं, वो जो मेरे पुराने कपड़े हैं ना, वो मैं अपनी बहनों को दे दूंगी, पुराने कपड़े हो गए हैं। कोई महंगी साड़ी तो नहीं ले जा रही है ना? नहीं नहीं, तुम पागल हो क्या? ला एक बार दिखा मेरे को। नहीं अभी तो तुमको लेट हो रहा था, चलो चलो जल्दी। अरे नहीं नहीं, एक बार दिखा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन 1 सेकंड, इसने भी दिमाग खराब कर रखा मेरा। लो आ गई मैं, क्या करोगे? हैं? कॉल पे तो बड़ा कह रहे थे मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, करो। लो आ गई मैं, करके दिखाओ ना क्या करोगी। बोलो, क्यों नहीं बोल रहे अब? बोलो ना, क्या हुआ? हाँ मम्मी। ये मेरा फोन है, ये मेरा है। हाँ मम्मी बोलो। हाँ 2 किलो प्याज। बैगन। ठीक है ले आऊंगा, 2 किलो प्याज और 2 किलो टमाटर भी ले आऊंगा। ठीक है। अरे नहीं, मैं घर का सारा सामान लेके आ जाऊंगा। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है। कहाँ? वो घर का मम्मी ने सामान आलू भिंडी तोरई प्याज मंगाया, तो वो लेके जानी है घर पे। मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे, ठीक है ना? सब्जी वाले से इंग्लिश में पता पूछने पर हेलो मैन। हेलो। हु इज वेडिंग इज टेकिंग प्लेस इन द विलेज? मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती, मेरे भाई को समझ आती है। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे मैडम? Who is wedding is taking place in the village? अरे Listen man. बेटा 1 नंबर है। कहाँ? Listen man. हाँ? Listen man. अरे लहसुन अदरक मिर्ची 20 रुपए पर लेके जाओ मैडम। No. है? अरे टमाटर भी 10 रुपए किलो है ना। No. लेके जाओ। नहीं होना तो भाजी लो, भाजी भी 1 नंबर है। 5 रुपए किलो, 5 रुपए। तुम खाओ, तुम्हारे खानदान को खिलाओ। You are mad. आ जाओ रास्ता कर लिया, छोटू रास्ता दे मैडम को, जाओ उधर। Bloody nonsense. अरे थैंक यू मैडम, वेलकम। ठीक है, देखो इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी, पढ़ बोला तो पढ़ा भी नहीं। 10 रुपए किलो भट्टा, 10 रुपए किलो भट्टा। बोल अच्छा तुम्हें पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। यार जब तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं थी ना, तो जिंदगी खाली खाली सी थी। और जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, माँ कसम 3 लाख का कर्जा हो गया है। इतना मेकअप करती हो तुम।
रहने दे गुड्डू, भगवान भी सोच रहे होंगे। कल रात तक रील्स पे ठुमके लगा रही थी और आज रिजल्ट वाले दिन मुझसे सेटिंग करने आ गई है। क्या बोला तूने? वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, बीपी मत बढ़ाइए। दीदी सुना है जिनके मार्क्स कम आते हैं वो लोग शहर छोड़ के भाग जाते हैं। गुड्डू का बैग पैक कर दूं? देखो ना मम्मी बिमला दीदी क्या बोल रही है, इसे पोछा लगाने रखा है कि आग लगाने? शाबाश, सही तो बोल रही है बिमला। तुझे कितनी बार बोला है सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई कर लिया कर, दिमाग ताजा रहता है। पर नहीं, मैडम तो सोती रहेंगी। 2 ट्यूशन दिए और मैथ के लिए अलग से टीचर भी लगवाए। बात तो सही है। मम्मी अगर मैं फेल हो गई तो? देख गुड्डू, हमारे खानदान में आज तक कोई फेल नहीं हुआ, कैसे भी करके तू पास हो जा। अगर फेल हुई, अरे मम्मी शुभ शुभ बोलो, 1 नंबर से ही सही, बस मैं पास हो जाऊं। कसम खाती हूँ नेक्स्ट ईयर से मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। नेक्स्ट ईयर मतलब फेल होने का पूरा कॉन्फिडेंस है। हमारे टाइम पे तो रिजल्ट का कोई डर ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम स्कूल ही नहीं गए कभी। तू चुप, कॉमेडी कर रही है यहाँ। दीदी थोड़ा मूड हल्का कर रही थी। रिजल्ट आ रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं। तू अपना काम कर बिमला। काम ही तो कर रही हूँ, मोटिवेशन दे रही हूँ, है ना गुड्डू? बिमला दीदी आप प्लीज मत मोटिवेट करो मुझे, मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, ठीक है? भाई 2 और मांग रहा है। आ गया मम्मी, आ गया। ला दे, मुझे देखने दे। ये क्या है? रोल नंबर 245। ये क्या, सिर्फ पास? नंबर कहाँ है? रुको जरा, सबर करो। मम्मी मैथ्स में सिर्फ 35 आए हैं। क्या बोला तूने? ओहो, बॉर्डर पे बैटिंग की है गुड्डू तो, बिल्कुल धोनी स्टाइल में फिनिश। और टोटल कितने आए? 72% मम्मी। मिठाई खिलाओ। बिमला जा जल्दी जाके काजू बर्फी लेके आ। 72%? दीदी इतने में तो आजकल बैंक में पियून की नौकरी भी ना लगे। आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे यूपीएससी टॉप किया हो। अरे बड़ी शांति है घर में। सुना है गुड्डू तेरा रिजल्ट आ गया। हमारे टीटू ने तो आग लगा दी, 92%। आग तो लगाएगा ही, पिछले 3 साल से फेल जो हो रहा है। संतोष तेरे को पता है पीने के बाद मैं ज्यादा बोलता नहीं, पता है कि नहीं? प्रभात अगर मैं पी लियूं ना, कोई नहीं बोल सकता कि इस बंदे ने दारू पिया है। बोलता है क्या? नहीं बोलेगा, तू घर चल पहले। अबे घर नहीं जाते, अभी जाएंगे अपन लस्सी पीने। लस्सी पीने चलो, दही लस्सी पियेंगे। बे जेसीबी रोक साले, जेसीबी रोक। ऊपर से ले जा जेसीबी, मेरे ऊपर से ले जा। छाती में इतना दम है ना, कुछ नहीं होगा मेरे को। भाऊ जेसीबी नहीं है, ट्रैक्टर है। अबे तो जेसीबी रहे या ट्रैक्टर रहे, ऊपर से ले जा। भावते को चल गई यार, तू चल घर चल। अबे साले 1-2 गिलास से चढ़ती क्या? तेरी तबीयत ठीक नहीं, तू घर चल। अबे इसको चुप कर दे संतोष, ये हाथ पड़ गया साले मुद्दे का जगह पे। लस्सी तेज हो गई गाइस। अबे इधर चलो ना बे, पियो फिर भी रास्ता याद है बराबर। अबे साले बीच में चलाना बे, ऐसा होना बे बीच में बे। तू सीधा बैठ। साला इसकी क्या सीट टेढ़ी हो गई क्या गाड़ी की? पहुंच गए क्या? अभी साले गिरता तो तू भर के देता क्या? मेरा थोबड़ा फूटता तो। लड़कियों के दिमाग नहीं रहता है। ए छोटे लस्सी ला रहे 3 गिलास। तुम दोनों अपने भाव को समझा लो, ये ऐसी बात नहीं करने का, नहीं तो यहीं पे दूंगा रपा रप। भाव इज्जत से बात कर रहे हो, मारूंगा बोल रहा है। कौन मारूंगा बोल रहा है बे? एक बुक्का मारूंगा थोबड़े पे, पूरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा, थोबड़ा। तुम्हारी ऐसी तैसी दोनों ही, वो तो पिया है, तुम तो होश में हो ना, समझाओ ना उसको। साला मैं कम पीता हूँ तभी किसी से झगड़ा नहीं करता, और ये साले ज्यादा बोलती है और खिलाते खाती है। फिर मेरे से शादी करोगे? मेरे साथ गरीबी में रह लोगी? हाँ रह लूंगी। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए? हाँ रह लूंगी। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए? हाँ मेरी जान रह लूंगी। और बिना लड़े? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बिना लड़े मेरा खाना नहीं पचता है? हाँ कैसी बातें करते नहीं चाहिए मेरे को कोई बंदा। दुख भरे दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो रे। कौन से एंगल से सुख भरे दिन आ गए भाऊ? और भी ज्यादा दुख भरे दिन आ गए अभी तो। अबे तो दुख भरे दिन तुम्हारे आए हैं, सुख भरे दिन तो मेरे आए ना। एक दिन में अपन 1 कुंटल गुड़ निकालेंगे, कितने रुपए का होगा वो? 5000 का। हाँ तो एक दिन में 5000 आएंगे तो सुख आएगा कि नहीं अपने घर में? अपन भी 1 कुंटल में से 5 किलो चोरी करेंगे ना, तो अपने भी सुख भरे दिन आएंगे। चल चलो बे तुम दोनों गन्ने काटो और मैं गन्ने सोलूंगा, और तू साले मास्क वास्क बांधना बे, नहीं तो पूरा वर्पेंगा मुंह को पाला। भाई वर्पेंगा की टेंशन नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरी शादी जुड़ गई है। भाव मेरे को तो कुछ बोलना ही मत, क्योंकि इसकी शादी जुड़ गई मतलब शांति मेरी है। मतलब साला टेंशन सिर्फ मेरे को है? साले मास्क दे तू मेरे को, तुमको कोई जरूरत नहीं है। साला आज से बहुत टेंशन आ गई मेरे को। चलो लोगों काम पे लगो, गन्ने काटो।
थोड़ा दूर फेंकना उधर पे, साले यहाँ गन्ने का रखूंगा मैं, उधर रख थोड़ा सा। साला तुमको बोला था बे कि 10वें महीने में गन्ना बाड़ी चालू करते, अब बढ़ गई ना धूप। भाव हमको लगा तो नए साल में पेमेंट बढ़ाएगा, इसलिए हमने जानबूझ के गन्ना बाड़ी लेट चालू किए। पेमेंट बढ़ाओ तुम्हारा, कितना बढ़ाना है बताओ। 200। नहीं भाव 250 रुपए, साले तो पागल है क्या? 250 रुपए पता भाव का जा रहा है, पैसे लाने जा रहा हूँ पक्का। मेरे को नहीं लगता पैसे लाने जा रहा हूँ। सालों को उंगली दो तो हाथ पकड़ते हैं, अभी दूसरे आदमी देखता हूँ। हेलो हाँ भाऊ, अरे काम पे आऊंगे क्या मेरे पास गन्ना बाड़ी फिरते तक? आ जाएंगे ना भाऊ। कितने रुपए रोजी लोगे? 300 रुपए लगेगा। 300 रुपए हो गया तुम्हारे पैसे का जुगाड़, आज से तुम्हारी रोजी रहेंगी 250 रुपए। तो भाव तो सच में पैसे लाने गया था, भाव तो देव मानुस निकला। साला दूसरे मजदूरों की रोजी तो हाई फाई है, ये मेरे बेचारे अच्छे है। करो बेटा आराम से काम करो, खत्म। चलो बे साला 3 दिन हो गए वीडियो शूट नहीं किए, माइक पकड़ा के नहीं बे? अबे तो साले माइक कैसे नहीं पकड़ेंगे तो कैसे करेंगे? तो जा माइक लेके। कैमरे में तो ऐसा देख रहा है साला जैसे कि पूरा प्रोफेशनल वीडियो शूट करते आता हूँ। कल की वीडियो में पूरा ब्लर लिया है तूने। अबे मिला क्या बे? नहीं मिला। हाइट साला एक काम ढंग से नहीं होता बे, क्या आदमी है बे साला, एक माइक नहीं ढूंढ सक रहा है। देख कहाँ है तो साला माइक गया कहाँ होगा बे? क्या है साले तू ऊपर कैसे चढ़ा बे? तेरे पैर दिखा, पैर दिखा। साला गंदे पैरों से चढ़ रहा है, गंदे पैर। इस तरह कौन धोएगा साले? गंदे पैर से बैठ, उतर बे साले, उतर उतर। संतोष से फिरम लोली तेरी ही क्या बे? भाव मेरी नहीं है। तेरी नहीं है? प्रभात तेरी ही क्या बे? मेरी नहीं है। मेरे को क्लियर पता है वो फिरम लोली किसकी है, पूरा एचडी में मालूम है मेरे को फिरम लोली किसकी है। रख देता हूँ, बाद में अकेले में आके लगा लेंगे कोई भी। भाव वीडियो कल बनाएंगे, अब माइक से नहीं तो साला कैसा करेंगे? अब बस एक ही रास्ता बचा है। रास्ता क्या? तू मुझे भगा के ले जा। क्या भगा के? निखिल लड़के तुम हो, मैं लड़की। वही तो, तू लड़की है यार। कम से कम कल भागने के बाद में मामला कोर्ट या पुलिस तक पहुंचा भी तो यार कम से कम वो तेरी सुन तो लेंगे यार। यदि मैंने भगाया ना तो यार फिर एक ऐसा होगा कि ना वो मुझ पे ऐसी ऐसी धारा लगाएंगे कि खड़े खड़े मेरी मुंह की धारा निकल जाएगी। तुम्हें एक शायरी सुनो। हाँ तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, तुम अपनी जुबान कटवा लो, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। पहिलं नोटबंदी करून घरामधले सगळे जपून ठेवलेले पैसे नवऱ्याला द्यायला लावलं। चांगली गोष्ट आहे की मग आम्हालाच भेटली की पैसे। नंतर लॉकडाऊन करून घर काम करायला लावलं आम्हाला। मग काय आपल्या घरातले काम का लोक करणार आहेत का? आता तर काय गॅस सिलेंडर बंद करून आम्हाला चुलीवरच आणलं। मला तर वाटलं त्या मोदी सरकारला कोणत्या तर बाईनं धोका दिल्या काही, म्हणून त्यानं सगळ्या भारतातल्या बायाकडून बदला घेऊ लागलाय। थैंक यू भैया, आपके पापा बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे आज भी याद है उस दिन मेरी बहन की शादी में पूरे 50 आदमियों का खाने की कमी थी, तो इनके पापा ने खड़े होकर अपने कंधों पर जिम्मेवारी ली, तब जाकर पूरा हुआ, वरना उस दिन पूरे गांव के सामने मेरे पापा की बेइज्जती होती। थैंक यू भैया, आपके पापा का चैन नीचे रहेगा। ये तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है ना। वो तो है। तो फिर तुम सब्जी क्यों नहीं बेचते? चलो भैया। अरे भाई जूस तो बहुत बढ़िया है यार आपका। अरे जूस हमारा थोड़ी है भाई, जूस तो गन्ने का है। अरे भाई दिया तो आपने है ना। अरे भाई मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला तो ऊपर वाला है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ओ भैया पैसे। काय के पैसे? अबे गन्ने के जूस के। जूस तुम्हारा थोड़ी है वैसे, ये तो गन्ने का। अरे पर दिया तो मैंने है। अरे भाई तुम कौन होता हो देने वाला तो ऊपर वाला। चलो फिर मैं। ओ भैया बच्चों जिसका न्यू एडमिशन है हाथ ऊपर करो। अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैडम जी निसार। अच्छा और तुम्हारी मम्मी का? दिलरुबा। तुम्हारे पापा का? हसीन। तो ये बताओ तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया।
मैडम जी ऐसा हुआ मेरा जन्म। हेलो बेबी, हाँ तुम्हारी याद आ रही है। अरे यार अभी सैलरी नहीं आई है। चल ठीक है, बाद में बात करती हूँ, पापा आ गए। राधिका, तुझे कैसा पति चाहिए? मुझे ना करोड़पति चाहिए। और करोड़पति न मिला तो? अच्छा तो 50-50 लाख के 2 पति भी चलेंगे। और 50-50 लाख के 2 पति भी न मिले तो? तो फिर 25-25 लाख के 4 पति चलेंगे। और 25-25 लाख के 4 पति भी न मिले तो? अरे भैया, जब ये 100 रुपए पे आ जाना तो मुझे उठा दिए। अबे साले। ठीक है भैया, ठीक है। अरे देवर जी, कल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड देखी, लंगड़ा के चल रही थी। अरे बोना भाभी, कल मेरा बर्थडे था तो हम लोग घूमने गए थे, तो वो गिर गई, उसके पैर में मोच आ गई, इसीलिए वो लंगड़ा के चल रही थी। मोच आ गई थी या फिर बर्थडे वाले दिन आपने उसकी KYC कर दी? मुझसे प्यार करती है या नहीं? ये रहा भाई, ये रहा। भगा रे। क्यों बे? अकेली लड़की देख के छड़ रहा था? तू जानता नहीं है मेरे बारे में मैं कौन हूँ? बता भाई इसको मेरे बारे में। बहन का नाम सस्सी है और बहन को पिछले 4 साल से बवासीर है। तू चुप रहे। तू बता भाई मेरे बारे में। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दीदी का इलाज करवा दिया, लेकिन दीदी की बीमारी का इलाज नहीं मिला। तुम दोनों मेरी छोड़ो भाई, तू अपने बारे में बता। अच्छा, तू जानता नहीं भाई, मुझे पूरे शरीर में दांत खाज खुजली है और एक जगह तो इस जगह है ना, तो तुझे बता सकता हूँ ना खुजा सकता हूँ। तू दांत खाज खुजली की बताने आया? तो जब भाई तू अपने बारे में बता इसे। भाई 3 साल से पाल तोड़ है मुझे, उठा जाता है ना बैठा जाता है। अरे तो रुको। तुम यहाँ अपनी बीमारी की गाने आए क्या? तुम अपनी छोड़ो, अपने पापा जी के बारे में बताओ उसे। बताओ अपने पापा जी के बारे में। हम तीनों की जो ये बीमारियां है ना, उसकी जड़ मेरा बाप ही है। साले कुत्ते हरामखोर, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू प्यार इससे करता, टाइम पास मेरे साथ कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, प्यार मैं तुमसे करता हूँ, टाइम पास तो इसके साथ कर रही हूँ। तब ठीक है, प्यार तो मुझसे ही करना, टाइम पास चाहे फिर किसी के भी साथ कर लो। चलो ठीक है, मैं शाम में मिलती हूँ। ठीक है। हमको लगता है ना आप हमसे ज्यादा अपनी गाड़ी को ही प्यार करते हैं। तो करूंगा नहीं, तुमसे ज्यादा ये हमारे कंट्रोल में रहती है। कैसे? इसका ब्रेक मारता हूँ तुरंत खच से नहीं रुक जाती है, और तुमको कतनो बोलेंगे म्याऊ 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 करती रह जाती हो। दूल्हा दुल्हन, चला बैठ के बात करते हैं। चल। हम दूल्हे नाचते गाते डीजे बजाते हुए खुशी खुशी तुम्हारी चौकट पे बारात लेके आते हैं, और तुम दुल्हन वाले सड़ा सा मुंह बना के हमारा स्वागत करते हो। हम लड़कियां घर से जाती इसलिए हमारे घर वाले चुप रहते, वरना नाचना गाना शोर शराबा क्या होता है ये हम तुमको बताते। अरे तुम क्या बताओगे चोर चुरकट, तुमको तो हमारा जूता तक बांटा नहीं आता है। अरे वो तो रस्म है इसलिए करना पड़ता है, वरना तुम्हारा सड़वा जूते को तो हाथ तक न लगा इतना बास मारता है। हम दूल्हे शेर होते हैं शेर, शादी के बाद तुम दुल्हन को नौकरानी बना के काम करवाते हैं। हर दूल्हा अपने आप को शेर समझता है, पर हम दुल्हन शादी के बाद उसको बिल्ली बना के दूध पिला देते हैं। तुम्हारे माँ बाप दुल्हन के साथ हमको सामान भी फ्री देते हैं, इतनी मजबूरी रहती है तुम्हारे माँ बाप की। यही मजबूरी का फायदा उठा के शादी के बाद तुमसे तलाक लेके तुम्हारी सैलरी में से 50% जिंदगी भर हम लेते हैं। तेरी जुबान बहुत चलती है दुल्हन। मेरे हाथ भी बहुत चलते हैं। ये मत भूल कि मैं तेरा होने वाला पति हूँ। तुझ जैसे पति को याद रखने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद तेरी खैर नहीं। अपनी सोच कब काट के नीडर में पैक करके फेंक दूंगी तुझे पता नहीं चलेगा। अब चल निकल, शादी के बाद मेरे कपड़े धोना।